बांग्लादेश के बदलते रुख पर भारत ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश के करोड़ों डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा और उसके कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत ने अपने सख्त फैसले में भूमि बंदरगाहों के जरिए बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों और कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पर अंकुश लगा दिया है, यानी बैन लगा दिया है। भारत ने यह फैसला बांग्लादेश के भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद किया है। मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापार संबंध पारस्परिक शर्तों पर आधारित होंगे और पड़ोसी देश से रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला ढाका द्वारा भारतीय धागों और चावल पर इसी तरह की व्यापार बाधाएं लगाने के जवाब में लिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारतीय वस्तुओं की जांच भी बढ़ा दी है, जिसका मामूली असर भारतीय निर्यात पर दिख रहा है। बांग्लादेश के इन कदमों के जवाब में अब भारत ने भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने अब तक बांग्लादेश से सभी निर्यातों को बिना किसी प्रतिबंध की अनुमति दी थी, लेकिन बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर में आवाजाही और बाजार पहुंच को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि भारत ने 17 मई को बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो द्विपक्षीय आयात का लगभग 42% है। ऐसे में बांग्लादेश को ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ग्राफिक के जरिए समझेंगे। भारत ने बांग्लादेश पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश के करोड़ों डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा। भारत ने भूमि बंदरगाहों के जरिए बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों, कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश के भारतीय उत्पादकों पर बैन लगाने के बाद यह फैसला लिया गया। इससे बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका लग सकता है। कुल 61.8 करोड़ डॉलर मूल्य के रेडीमेड कपड़ों को अब केवल 2 भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से ही ले जाया जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि भारत के इस कदम के बाद अब दोनों देशों की बाजार पहुंच समान हो चुकी है और जैसा बांग्लादेश ने किया है, उसे भी इसी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली ने पूरी तरह यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के साथ कोई भी व्यापार अब सिर्फ शर्तों पर ही किया जाएगा। बांग्लादेश से तैयार कपड़ों के आयात को प्रतिबंधित करना, बांग्लादेश द्वारा भारतीय धागों और चावल पर समान व्यापार प्रतिबंध लगाना और बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले सभी भारतीय सामानों पर जांच बढ़ाने का एक जवाबी कदम है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश को यह समझने की जरूरत है कि वह केवल अपने लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार की शर्तों को नहीं चुन सकता है और ये नहीं मान सकता है कि पूर्वोत्तर में उसके बिना व्यापार नहीं हो सकता है। बांग्लादेश का कारोबार भारत के सहयोग के बिना नहीं चल सकता और भारत का विरोध करके उसे आगे बढ़ने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि बांग्लादेश से आने वाली खेपों को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के चंद्राबंधा और फुलबारी में स्थित किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए एंट्री करने पर रोक रहेगी। हालांकि डीजीएफटी ने साफ किया कि ये पोर्ट प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामान पर लागू नहीं होगा। इन प्रतिबंधों में मछली, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन को छूट दी गई है। ये सामान इन बंदरगाहों के जरिए इंपोर्ट किए जा सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को 2020 से दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली थी। इस सुविधा से बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप को सामान एक्सपोर्ट कर सकता था। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश में ये दरार केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के करीब आई है और 2.1 अरब डॉलर के नए समझौते हासिल किए हैं। भारत की प्रतिक्रिया बीजिंग के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के खिलाफ एक व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।